चलिए, कल कितनी तारीख थी? 20। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नहीं है, अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, 1 मिनट, बस मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। तो आपके सामने अभी एक क्वेश्चन आया है बेटा, देखिए इसको, हमें क्या करना है, इसमें हमें नेटवर्क बनाना है, ठीक है। इसमें देखिए कैसे नेटवर्क बनेगा। तो देखिए हमारे पास एक पूरे प्रोजेक्ट में कई सारी एक्टिविटीज गिवन है यहाँ पर, ठीक है, कई सारी एक्टिविटीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए और बी एक्टिविटी का कोई भी प्रेसिडर नहीं है। इसका मतलब ये जो दो एक्टिविटीज हैं ये इनिशियल एक्टिविटी है, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, एक नोड बनाएंगे यहाँ पे, एक हमने बनाया नोड, उसके बाद हमने यहाँ पे एक बनाया ऐसे करके, ए ए एक्टिविटी हो गई, और यहाँ पे हमने बनाया बी, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से। अब यहाँ पे देखोगे बेटा, यहाँ पे कोई भी प्रेडेसेसर प्रेडेसेसर नहीं है, यानी कि प्रिसीडर इसका नहीं है, कोई भी एक्टिविटी का यहाँ पे प्रिसीडर नहीं है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया हमारा ये वाला नोड। तो यहाँ से एक्टिविटी आया ए, यहाँ से एक्टिविटी आया बी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक नोड यहाँ पे आता है, एक यहाँ पे आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या कह रहा है, उसके बाद देखिए ये क्या कह रहा है, एक्टिविटी सी, देखिए एक्टिविटी सी। तो एक्टिविटी सी कब शुरू होगा, एक्टिविटी सी तब शुरू होगा जब आपका ए फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और एक्टिविटी डी भी कब शुरू होगा, जब आपका ए फिनिश हो जाएगा। इसका मतलब ए के भी दो ब्रांचेस होंगे। पहली ब्रांच जो होगी कुछ इस तरह से होगी, एक ऐसा होगा और एक ऐसा होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया, हो गया सी, और ये क्या हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, क्या सभी को समझ में आ रहा है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखो बी के बाद ई और एफ, अब देखो डी तक एक्टिविटी हम देख चुके, डी तक हमें एक्टिविटी दिख चुकी। अब ई और एफ ये दो एक्टिविटी कैसे शुरू होंगी, ये बी के खत्म होने के बाद शुरू होगी, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया ई, ये ई हो गया, और इधर क्या हो गया, ये हो गया एफ। तो ई और एफ हमारे पास दो एक्टिविटी आ गई, ठीक है। क्या इतना सभी को समझ में आया? क्या कोई रिप्लाई नहीं कर रहा? अरुण, हरिमोहन, ठीक है, आ गया, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए, ठीक है, अब आपके पास कौन सी एक्टिविटी बची, हमारे पास बची जी और एच। हमारे पास क्या बचा, जी और एच, ठीक है। तो जी देखोगे आप डी और ई के फिनिश होने के बाद आ रहा है, डी और ई के फिनिश होने के बाद आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हम इसको अगर इस तरह से बना लें, डी और ई, ये डी हो गया और ये ई हो गया, ठीक है। ये डी हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ई हो गया, ठीक है। और इसके फिनिश होने के बाद हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा जी। क्या सभी को ये बात समझ में आई? देखो डी और ई एक्टिविटी का स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, लेकिन एंड पॉइंट जो है वो क्या है, सेम है। एंड पॉइंट क्या है बेटा, तो एंड पॉइंट जो है वो सेम है। स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है लेकिन एंड पॉइंट सेम है। देखो डी का जो स्टार्टिंग पॉइंट देखोगे तो ये वाला पॉइंट है कि नहीं है,
और ई का स्टार्टिंग पॉइंट देखोगे तो ये वाला पॉइंट है कि नहीं है, ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट है। और एंड पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट है ये, एंड पॉइंट ये है इधर, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, किसी भी एक एक्टिविटी, दो एक्टिविटी का एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना हम समझ गए। अब हमारे पास जो लास्ट एक्टिविटी बची वो है एच। एच कब शुरू होगी, एच शुरू होगी एफ और जी के कंप्लीशन में। एच कब शुरू होगी, एफ और जी के कंप्लीशन में, ठीक है। एच कब शुरू होगी, एफ और जी के कंप्लीशन में। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, देखो ये एफ था, ये एफ था, और हमने जी को क्या कर लिया, जी को क्या कर लिया, देखो जी को क्या कर लिया हमने, इस तरह से ऐसे जोड़ लिया। इसका मतलब, थैंक यू सर, ठीक है। तो ये हो गया आपका एफ और जी के कंपैरिजन में, ठीक है। ये कंप्लीशन पे आपको क्या निकलेगा, यहाँ से एच निकलेगा, ठीक है। ये एच हो गया। देखो सारे लॉजिक सेटिस्फाई हो रहे हैं। अब तुम देखो यहाँ पे सी जो है, यहाँ पे सी जो है ये डैंगलिंग है, मतलब कि ये लगेगा कि बाहर की तरफ ब्रांच निकला हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर इस सी को ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें ये एंड पॉइंट पे मिलाना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डमी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डमी। क्या सभी से नेटवर्क आपको समझ में आया, सभी लॉजिक क्लियर हो रहा है यहाँ पर। वेरी गुड, वेरी गुड मुनाफ, ठीक है। अंकुर, अरुण, नदीम, सभी को समझ में आया, हम आगे बढ़े। नदीम समझ में आ रहा है, पहली बार आ रहे हो क्लास में, बहुत दिनों बाद आ रहे हो मतलब। देखो जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जिसको समझ में आ गया वेल एंड गुड। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अभी से समझिए इस चीज को। देखो क्या है, एक बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट को हमने डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में तोड़ा है, इस प्रोजेक्ट को हमने डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में तोड़ा है। नदीम, नदीम तुम्हें तो नहीं आ रहा होगा, है ना, ठीक है। और आपका क्या कहते हैं, पंकज तो क्लास कर रहा है, नितांशु भी क्लास कर रहा है, हरी, मोहन, अरुण सब क्लास कर रहे हैं। चलो तुम्हारे लिए मैं हल्का सा ब्रीफ बता दे रहा हूँ। हाँ मुना बोलो, हाथ रेज कर रहे हो। सर डमी एक्टिविटी को डी और ई वाले नोड पर कनेक्ट नहीं कर सकते। देखो डी और, अगर तुमने डी पे कनेक्ट कर दिया, चलो मैं अभी तुम्हें बताऊंगा, मैं फिर से बनाने जा रहा हूँ, मैंने उसको रब कर दिया है, मैं फिर से बनाऊंगा, अभी दिखाऊंगा तुम्हें। देखो ये एक प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा सा, इसको डिफरेंट एक्टिविटीज में तोड़ा गया है, ठीक है। ए, बी, सी ऐसे ऐसे करके एच एक्टिविटीज में तोड़ा गया है। ये जो तुम्हारे पास एक्टिविटीज हैं, ये क्या दिखा रही है, एक रिलेशनशिप दिखा रहे हैं। मतलब कि एक एक्टिविटी के शुरू होने और एक एक्टिविटी खत्म होने में क्या रिलेशनशिप है। देखो एक्टिविटी जो है, धीरे धीरे जब ए को परफॉर्म करोगे, फिर बी को परफॉर्म करोगे, फिर सी को परफॉर्म करोगे, ऐसे ऐसे करके जब तुम एच को परफॉर्म कर जाओगे तो तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उनके बीच का इंटर रिलेशनशिप यहाँ पर नजर आ रहा है, हमें नेटवर्क के थ्रू इसे दिखाना होता है, कैसे, तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ए और बी है, तो ए और बी के पीछे किसी भी एक्टिविटी की जरूरत नहीं है, कहीं से तो स्टार्ट होगा ही। तो ए और बी, ये हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए सी जो होगा ए के कंप्लीशन के बाद होगा। प्रीडिसेसर, प्रीसीडर का मतलब होता है कि ए के कंप्लीट हो जाने के बाद ही सी का स्टार्ट होगा। तो ए की एक्टिविटी हो चुकी है, ये एरो जो होता है वो एक्टिविटी को शो करता है, ठीक है नदीम। ये एरो जो होता है
वो एक्टिविटी को शो करता है, और ये ए एक्टिविटी का और बी एक्टिविटी का स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये ए एक्टिविटी का और बी एक्टिविटी का एंड पॉइंट है। ये ए एक्टिविटी का एंड पॉइंट है, ये बी एक्टिविटी का एंड पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ए और बी हो गया, ए और बी हो गया। अब ए के खत्म होने पे क्या जनरेट हुआ, सी जनरेट हुआ। तो ए के खत्म होने पे हमने बना दिया इधर सी, और डी भी देख रहे हो ए के खत्म होने के बाद हुआ, तो डी भी यहाँ से हो गया। ए खत्म हो चुका है, सी और डी शुरू हो चुका है। ठीक है, सी और डी हो चुका। अब देखो ऐसे ही ई और एफ बी के खत्म होने पे, तो ई और एफ बी के खत्म होने पे, ई और एफ जो थे वो बी के खत्म होने पे थे। ठीक है, फिर हमने देखा ये जी जो है डी और ई के कॉम्बिनेशन, ये जब डी और ई दोनों खत्म हो जाएंगे तभी जी एक्टिविटी शुरू हो सकती है। तो हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया और इसको हमने इस तरह से जोड़ लिया। ठीक है, इसको डी बना लिया, इसको बना लिया ई। ठीक है, और यहाँ से हमने जो निकाला वो था जी। ठीक है, ये बात समझ गए। अब देखो ये जो जी एक्टिविटी का है लॉजिक, ये डी और ई के कंप्लीशन के बाद ही आ रहा है। ठीक है, और एच जो होगा वो एफ और जी के कंप्लीशन के बाद होगा। तो एच जो है तुम्हारा, मान लो एच इधर से ये जा रहा है, तो देख रहे हो एफ का कंप्लीट होना और जी का कंप्लीट होना दोनों का काम आएगा। तो हमने क्या किया, इसको बस ऐसे करके, इसको क्या किया, जी को हमने क्या किया, इस तरीके से कर दिया बस लॉजिक बिठाने के लिए। तो देखोगे एफ और जी, एफ ये है, एफ वाला एरो ये है कि नहीं है, जी वाला एरो ये है कि नहीं है। तो एफ और जी के कंप्लीशन के बाद हमारा एच कंप्लीट हो गया है, एच हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब मुनाफ ये बोल रहा था कि क्या हम इसको डमी को, एक मिनट, ये एफ था, ये जी था, क्या हम इस डमी को यहाँ नहीं जोड़ सकते। देखो अगर तुम डमी को यहाँ जोड़ोगे, देखो बहुत ध्यान से, तो लॉजिक क्या कहेगा, इसको डॉटेड लाइन से, डमी को हमेशा डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। तो लॉजिक क्या कहेगा, लॉजिक कहेगा कि ये जो जी की शुरुआत हुई है वो किसके कंप्लीशन से हुई है, डी और सी के कंप्लीशन से। लॉजिक क्या कहेगा, क्योंकि तुमने ये जो सी वाली एक्टिविटी थी उसको तुमने यहाँ लाके जोड़ दिया। तुमने क्या किया, इसको यहाँ लाके जोड़ दिया। यहाँ लाके जोड़ने की वजह से क्या हुआ बेटा, यहाँ लाके जोड़ने की वजह से क्या हुआ बेटा, यहाँ लाके जोड़ने की वजह से ये जो जी का स्टार्टिंग है, इसका मतलब जी जो है डी, ई और सी के खत्म होने के बाद अब शुरू होगा। क्यों, क्योंकि तुमने यहाँ इसको जला के जोड़ दिया लॉजिक को। क्या बात समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसा तो है नहीं, जी जो है सिर्फ और सिर्फ डी और ई के खत्म होने के बाद होगा। इसीलिए हम यहाँ पर ना जोड़ के हम क्या करेंगे, डमी को सीधे यहाँ पे जोड़ेंगे एंड पॉइंट पे। बताओ, क्लियर है। नदीम तुमको कुछ समझ में आया है। सभी को समझ में आया, सभी बनाएंगे अगला एक्टिविटी। ठीक है, चलिए मैं आपको अगला एक्टिविटी देता हूँ। सभी लोग कॉपी पेन निकाल लें, मैं अभी आपको अगला एक्टिविटी दे रहा हूँ। इसको बनाने की कोशिश करिए, फिर हम इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अभी आपको आपकी स्क्रीन में आएगा। फोटोज, चलिए ये क्वेश्चन आया है आपकी स्क्रीन पे, अभी आ ही रहा होगा बस। ये आ गया क्वेश्चन। अब इसको जरा ट्राई करिए आप लोग। ये वही क्वेश्चन है क्या, नहीं ये वो क्वेश्चन नहीं लग रहा मुझे। ठीक है, इसको ट्राई करिए, करेंगे ट्राई। अरुण,
एक बार ट्राई करना चाहोगे? ठीक है, करो करो, 5 मिनट दे रहे हैं। करिए मुनाफ, अंकुर, हरी मोहन, सभी लोग ट्राई करिए इसे। किसी का हो जाए तो मुझे बताए। बेटा किसी का हो जाए तो मुझे बताए, या कहीं अटक रहे हो। देखिए कितना बज रहा है अभी, 11:54 हो रहा है, ठीक है। आप ले लीजिए अभी 2-3 मिनट और। किसी से हुआ बेटा, कुछ हो पा रहा है? हेलो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सर ई के आगे नहीं समझ में आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। देखिए ए और बी का तो सिंपल सा फंडा है, कहाँ से शुरू होगा। तो शुरुआत जो होगी, किसी ने कुछ कहा, मैं देख लेता हूँ एक बार। चलो मैं देखता हूँ, मुझे भी नहीं पता, मैं भी आप ही के साथ बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से ए हो गया, यहाँ से क्या हो गया,
बी हो गया, यहाँ से ए हो गया, यहाँ से बी हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, सी जो होगा ए और बी के कंप्लीशन से होगा, तो सी जो होगा निकलेगा बेटा, सी जो होगा एक यहाँ से होगा सी, ठीक है। लेकिन तुम यहाँ देखो एक बात ध्यान से, कि सी जो है वो ए और बी के कंप्लीशन के बाद होगा। सी जो होगा बेटा ए और कंप्लीशन के बाद होगा। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि ए और बी अलग अलग है, तो यहाँ पे तुमको डमी एक्टिविटी जोड़नी पड़ेगी ऐसे करके। क्या बात समझ रहे हो आप? तभी तो लॉजिक बैठेगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे डी जो होगा वो यहाँ से निकलेगा, ठीक है। ई जो है बी के कंप्लीशन से शुरू हुआ, तो ई हम यहाँ से बना लेंगे, बी के कंप्लीशन से शुरू हुआ, ई ऐसे हो जाएगा। फिर एफ देख रहे हो डी और ई के कंप्लीशन से शुरू हुआ है, तो ऐसा करते हैं कि इस ई को इस तरह से बना लेते हैं, तो एफ जो होगा वो ई और डी के कंप्लीशन से शुरू हो जाएगा, ठीक है। जी जो होगा वो सी और एफ के कंप्लीशन से शुरू होगा, ठीक है। जी जो होगा वो सी और एफ के कंप्लीशन से होगा, तो ऐसा करते हैं इस सी को इस तरह से बना लेते हैं, सी और एफ के कंप्लीशन से हो गया जी। एच जो है डी और ई के कंप्लीशन से होगा, यानी कि यहाँ से एक और ब्रांच निकलेगी जो कि होगी एच, ठीक है। और आई जी और एच से होगा, ठीक है। जी कहाँ है, सी और एफ से, तो आई जो होगा वो इस तरह से हो जाएगा, और ये हमारा पूरा नेटवर्क कंप्लीट हो जाएगा। कितने लोगों का ऐसे बना है? क्या किसी का ये नेटवर्क बन पाया? क्यों बेटा अरुण, क्या बोल रहा है कोई? नो सर ये डमी नहीं बना पाए थे, कोई बात नहीं नदीम। एफ और आई में डमी नहीं बनेगा बेटा, एफ और आई में, एफ और देखो एफ और आई में कैसे डमी बनेगा? यहाँ तो सारे लॉजिक सेटिस्फाई हो गए ना। आपके पास एक एंड पॉइंट और एक स्टार्टिंग पॉइंट मिला, और कोई भी एरो जो है, कोई भी एरो देखो, कोई भी कहीं इस तरह से आपको छूटा हुआ नहीं मिला, हर चीज कनेक्टेड है आपस में। हरिमोहन आ रहा है? देखो नदीम, डमी का क्या होता है, डमी एक ऐसी एक्टिविटी होती है, नदीम मेरी बात सुनो, डमी एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो ना ही मतलब एक्चुअल में वो एग्जिस्ट नहीं करती। एक्चुअल में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होती डमी एक्टिविटी जैसी, मतलब डमी एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ लॉजिक इस्टेब्लिश करने के काम आती है। डमी एक्टिविटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ लॉजिक इस्टेब्लिश करने के काम आती है, ठीक है। ये डमी एक्टिविटी ना ही कोई रिसोर्स यूटिलाइज करता है, ना ही कोई टाइम यूटिलाइजेशन करता है, और ना ही कोई मैन पावर का यूटिलाइजेशन करता है, कॉस्ट वगैरह कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। तो यहाँ पे हमें पता था कि सी कब स्टार्ट हो सकता है, सी कब स्टार्ट हो सकता है, सी तभी स्टार्ट हो सकता है जब ए और बी खत्म हो जाए। ए और बी के खत्म होने पर ही सी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। ए और बी जब खत्म होगा तभी सी स्टार्ट हो सकता है। लेकिन तुम देख रहे हो ए और बी को अगर हम डमी ना लगाते बेटा, अगर डमी ना लगाते तो ऐसे ए होगा और ऐसे बी होगा, ठीक है। तो सी ऐसे निकलेगा। लेकिन इसमें दिक्कत ये है बेटा, इसमें दिक्कत ये है कि किसी भी एक एक्टिविटी का, कल मैं नियम पढ़ा रहा था, आप नहीं थे क्लास में, कोई बात नहीं। तो किसी भी एक्टिविटी का, किसी भी दो एक्टिविटी का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। किसी भी एक्टिविटी का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो है वो एक नहीं हो सकता, ये नियम होता है बेटा। क्या मैंने कहा? किसी भी दो एक्टिविटी या तीन एक्टिविटी का एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। ये नियम होता है नेटवर्किंग का, ठीक है। अब यहाँ पर अब लॉजिक कैसे बैठाएं, तो क्या करते हैं,
कि ऐसे करके ए बना दिया, ऐसे करके बी बना दिया, यहां से सी हो गया। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डमी एक्टिविटी से ये लॉजिक एस्टेब्लिश कर देते हैं। तो अब देखो बेटा, ये जो होगा एंड जो होगा वो इनिशिएशन सही है। देखो किसी भी दो एक्टिविटी का एंड पॉइंट एक हो सकता है, इनिशियल पॉइंट, इन दोनों में से कोई एक पॉइंट हो सकता है, लेकिन दोनों पॉइंट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बताओ एंड पॉइंट अलग अलग हो गया कि नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ पर डमी एक्टिविटी को लगाया है। नदीम बताओ, मुझे बात समझ में आई? बेटा ऐसा जरूरी नहीं है अंकुर कि हर क्वेश्चन में डमी का यूज हो। डमी का यूज सिर्फ और सिर्फ वहां होता है बेटा जहां पर उसकी नीड हो, नेसेसरी हो। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि डमी को हम क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। ज्यादा से ज्यादा हम क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, उसको कम से कम यूज करेंगे। ठीक है, चलो बहुत अच्छे नदीम। ठीक है, सभी का बना, एक और ट्राई करेंगे आप लोग, क्या एक और ट्राई करेंगे? सर ये एग्जाम्पल करेंगे तो, हाँ ठीक है, अब एक और ट्राई करिए, मैं अभी देता हूँ। अभी दे रहा हूँ मैं। ये आ गया आपके सवाल, इसको जरा देखिए, इसको सॉल्व करिए। सभी लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए। सभी से हो रहा है क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? चलिए कुछ और टाइम चाहिए कि मैं कराऊं इसे? कुछ और टाइम चाहिए? चलिए देखिए कैसे होगा, जल्दी से देख लेते हैं। हो गया, अरे बहुत अच्छे। देखो ए और बी यहीं से शुरू होगा,
हो सकता है ये क्लास एंड हो जाए, तो आप लोग फिर से ज्वाइन करिएगा एक बार। तो ए और बी, फिर सी जो है ए के कंप्लीशन से आया, तो सी जो है ए के कंप्लीशन से आया। मैं देखता हूँ नदीम अभी। ठीक है, डी जो है बी के कंप्लीशन से आया, डी जो है वो बी के कंप्लीशन से आया। ई जो है वो ए के कंप्लीशन से आया, तो ई यहाँ से ऐसे निकलेगा, ई जो है ए के कंप्लीशन से आया। एफ जो है बी के कंप्लीशन से आया, एफ जो होगा इस तरह से बी के कंप्लीशन में आया। जी जो होगा सी और डी के कंप्लीशन से है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको लिख दो सी और इसको लिख दो डी। ठीक है, और इसको ई लिखो और इसको एफ लिखो। तो जी जो है वो क्या है, सी और डी के कंप्लीशन से है, तो इसको एक बना दो इधर। तो जी जो है वो इससे है ये सी और डी, तो यहाँ से ये आ जाएगा जी। ठीक है, और एच जो है जी और एफ के कंप्लीशन से है, तो जी और एफ के कंप्लीशन से है, तो ऐसे करके एफ को खींच के यहाँ से एच निकाल दिया। ठीक है, फिर आई जो है वो ई के कंप्लीशन के बाद है, तो आई जो होगा ई के कंप्लीशन पे है, जे जो है एच और आई के कंप्लीशन के बाद, यानी कि ये जो है आई हो गया और ऐसे हो गया जे। ठीक है, उसके बाद के जो है वो जे के कंप्लीशन के बाद। तो इसमें देख रहे हैं कि डमी की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें बेटा क्या समझ में आ रहा है? चलिए, अब अगर लेक्चर एंड होता है तो कल ही बात करेंगे। इसमें देखिए डमी की ज़रूरत ही नहीं है, सारे लॉजिक जो है ऐसे ही एक्सप्लेन हो जा रहे हैं। इसमें डमी की कोई ज़रूरत नहीं बेटा। अंगूर क्या सही निकाला था तुमने? सर एकदम सही है अब की बार, अरे बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सभी को नेटवर्क बनाना आ गया है। ठीक है, सभी को नेटवर्क बनाना आ गया मेरे हिसाब से। हरी मोहन, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है भाई। कुछ कर रहे हो कि नहीं? नितांशु बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है किसी तरह की? नितांशु, बना है नेटवर्क? बनो बनो, एक बार ट्राई करो। बाकी मैं एक दो सवाल और कल करा दूंगा, नेटवर्क जो है एकदम सही से आ जाएगा बनाना। उसके बाद देखिए नेटवर्क ही मेन बनाना होता है, उसके बाद काम काफी आसान होता है। ठीक है, एक बार नेटवर्क बन गया तो उसके बाद काम काफी आसान है। इस नेटवर्क बनाने में ही कंफ्यूजन होती है जो होगी, बाकी और कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी भी तरह की। ठीक है।